Hello guys, this is Akshat. Welcome to the Cloud Computing lecture series. So today we are going to discuss second type of service model, that is platform as a service. Okay. So पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और अब अपन डिस्कस करेंगे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. ठीक है. तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, इसके नाम से लग रहा है कि इसमें आपको सर्विस के तौर पे प्रोवाइड किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म. ठीक है. रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक है. अब जैसे आप मान लो एक एग्जांपल देते हैं अपन. ठीक है. जैसे आप मान लो कुछ ऑर्डर कर रहे हो, आप कोई फूड ऑर्डर कर रहे हो. ठीक है. या कहीं से फूड ऑर्डर कर रहे हो आप, तो आप तो एक तो आपके पास फूड आ जाए और आप उसको बैठ के खा लो. ठीक है. जोमेटो या किसी से मंगाया आपने, तो वो तो हो गया, आप सिर्फ सर्विस का लाभ ले रहे हो, वो सॉफ्टवेयर सर्विस हो गया. ठीक है. अब प्लेटफॉर्म सर्विस क्या हुआ, आप फूड ऑर्डर ना करके आप होटल में जाओगे. ठीक है. वहाँ पे आपको टेबल कुर्सी प्रोवाइड किया जाएगी, आपको थाली प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है. तो आप वहाँ पर बैठ के एक तो खा रहे हो. ठीक है. तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो वो होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस. उसमें क्या होता है, आप जो खाना बना रहे बावर्ची, आप उसको हटा के, क्योंकि भाई खाना ही मैं बनाऊँगा और मैं ही खाऊँगा. तो नाम अब इस एग्जाम्पल से कैसे पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसके पास, सबसे ज़्यादा कंट्रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के पास. क्यों? क्योंकि खाने भी बना रहा है. ठीक है. उससे कम किसके पास है, प्लेटफॉर्म सर्विस के पास, क्योंकि वहाँ होटल में बैठ के वो खा रहा है. और तीसरा सॉफ्टवेयर सर्विस, जिसके पास कुछ एक्सेस नहीं होता है. ठीक है. और उसको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड की जाती है. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि इट इज़ डेवलप बाय डेवलपर्स. ठीक है. इसको डेवलपर यूज़ करते हैं. ऐसा आपको मान लो कोई भी ऐप या क्रिएट करना है. ठीक है. तो डेवलपर क्या करेंगे, उसमें कोडिंग वोडिंग करके ईजिली आप कोडिंग कर सकते हो इसमें. और आपको जिस पे कोडिंग करनी है, जैसे आपको जावा से कोडिंग करनी है. ठीक है. तो वो भी वही प्रोवाइड करेंगे आपको, उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो बेसिकली डेवलपर यूज़ करते हैं इसको. ठीक है. यूज़र मतलब अपने ऐसे नॉर्मल यूज़र जो होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता टेक्निकल टर्म्स के बारे में, वो इसको यूज़ नहीं करते. ठीक है. इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एंड एनवायरनमेंट दैट इज रन टाइम एनवायरनमेंट टू अलाउ डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशन सर्विस और द इंटरनेट. ठीक है. समझ में आ गई ये बात. ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे डेवलपर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं. आप कोई से भी ऐप बिल्ड करना चाहते हो, आप कुछ डेटा बिल्ड करना चाहते हो, कुछ भी बिल्ड करना चाह रहे हो, आप इजीली वहाँ पे बिल्ड कर सकते हो. ठीक है. ऑफर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एप्लीकेशन. ठीक है. ये आपको डिप्लॉयमेंट टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है. जिससे आप अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो. जो भी आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी नीड्स हैं, वो सारे नीड्स फुलफिल करता है ये. प्लेटफॉर्म एज सर्विस आर होस्टेड इन द क्लाउड एंड एक्सेस बाय यूजर्स विया वेब ब्राउज़र. ठीक है. ये तो क्या सब में होता है, ये क्लाउड में होस्ट होता है और इसको एक्सेस किया जाता है यूज़र्स के द्वारा. और आप कहाँ से यूज़ करते हो इसको, वेब ब्राउज़र आपको चाहिए होता है इसको यूज़ करने के लिए. नो कंट्रोल ओवर द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग नेटवर्क सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर के कंट्रोल में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं नेटवर्क, सर्वर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और आपका स्टोरेज हो गया, आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है एंड ऑल. तो इन चीज़ों पे इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस वाले में. बट यूजर्स हैव कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन एंड पॉसिबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स फॉर एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट. ठीक है. बट आपको अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए जो भी नीडफुल चीज़ें आपके पास चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है. ठीक है. ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइड प्लेटफॉर्म एज सर्विस प्रोवाइडर्स होस्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैसे मैनेज हो रहा है. ठीक है. आपको कोई दिक्कत ना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है. कैसे मैनेज कैसे होगा, वो सब सर्विस प्रोवाइडर्स देखेंगे. ठीक है. आई होप आपको क्लियर होगा प्लेटफॉर्म में सर्विस क्या है. ये आपको एक बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जहाँ पे आप अपनी सॉफ्टवेयर इजीली डेवलप कर सकते हो. मान लो अगर ये कोई बंदा है, इसका नाम है चंदू. अब इसको एक एप्लीकेशन बनानी है, मान लो कोई इसको गेम बनाना है, कार रेसिंग गेम. तो ये क्या करेगा, ये क्लाउड सर्विस लेगा सर्विस प्रोवाइडर से, वहाँ पे जो कि प्लेटफॉर्म में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है. वहाँ पे अकाउंट अपना लेगा, सर्विस लेगा, जितना टाइम के लिए इसको यूज़ करना है उतने टाइम के लिए उसको पे करेगा और फिर वो अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देगा वहाँ पे और अपना गेम डेवलप कर देगा वहाँ पे. और कोडिंग में इसको, जैसे मान लो कोडिंग के लिए इसको चाहिए जावा,
तो जावा भी वही प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये काम है प्लेटफॉर्म एज सर्विस का। इसके कुछ एडवांटेजेस अपन वो भी देख लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको जितने टाइम के लिए इसको यूज़ करना है आप उतना पे करोगे। नो नीड टू परचेस एक्सपेंसिव सर्वर सॉफ्टवेयर डेटा, आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और आप अपनी सर्विस एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई खुद से कुछ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती पीसी में। स्केलेबिलिटी, अब आपको जितना रिसोर्स यूज़ करना है, रिसोर्स ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होता है, आपको जितना यूज़ करना है आप सिर्फ उतना उसका पे करोगे और यूज़ कर सकते हो। आपको बाहर से कोई रिसोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होती और ये सिक्योर होता है, क्योंकि आप बाहर से कुछ रिसोर्स लेते हो तो अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ों का लेते हो तो उसमें दिक्कत हो जाती है। उसमें सब बेस्ट रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है आपको, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, दैट इज़ अपडेट्स एंड ऑल मैनेज बाय प्रोवाइडर। अब आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट एंड वो करना, अब उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपने फाइल को एक्सेस करना है। आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिससे आप अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर पाओ, अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाओ। वो कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे अपडेट हो रहा है, वो सब प्रोवाइडर देखते हैं, वही चीज़ इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। ईजी डिप्लॉयमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, इसका मतलब ये है कि आप आराम से अपने एप्लीकेशन पे फोकस कर सकते हो, उसको आप आराम से आप डेवलप कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय मतलब सारी सर्विस जितनी भी चीज़ें लगती हैं उसको बिल्ड करने में एप्लीकेशन को, वो सब चीज़ें डिप्लॉयमेंट में आती हैं। तो आप आराम से उस अपनी एप्लीकेशन को इजीली बिल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि कैसे वो अपडेट हो रहा है, कैसे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, कहाँ से कब हो रहा है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं आती। इससे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड है, आप अपना उस पर काम करो, अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करो, दैट्स इट। सो थैंक यू। आने वाली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। थैंक यू वेरी मच।